कभी एक पल के लिए रुककर सोचा है आपने कि जो जिंदगी आप जी रही हैं वो सच में आपकी है या किसी और की सोच का परिणाम? क्योंकि भीड़ के शोर में अक्सर एक आवाज दब जाती है, आपकी अपनी, और जब वही आवाज दब जाती है तब जीवन किसी और की शर्तों पर जिया जाने लगता है। आप बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, समय को, किस्मत को, लोगों को, लेकिन क्या कभी ठहर कर आपने अपने भीतर झांका है? क्या कभी खुद से यह कठोर सवाल पूछा है कि मैं जहाँ हूँ उसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है? सच कड़वा होता है और आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह शायद आपको असहज कर दे। यही असहजता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ब्रह्मांड निष्पक्ष है, वह न किसी से प्रेम करता है न किसी से घृणा, वह सिर्फ प्रतिक्रिया करता है आपके भीतर बोए गए बीजों पर। जो बीज आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं वही आपके जीवन के खेत में उगते हैं। आप सोचते हैं कि आप जागरूक होकर फैसले लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है आपके फैसले आपका अवचेतन मन 90% करता है। वही अवचेतन मन जो बचपन से अब तक हर अनुभव, हर डर, हर विश्वास, संगीत को चुपचाप रिकॉर्ड करता है, और यही रिकॉर्ड आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। आप कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन आपका अवचेतन मन कहता है सफलता मुश्किल है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आप कहते हैं मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन भीतर कहीं आवाज आती है खुशी टिकती नहीं, दर्द ही सच्चाई है। अब जरा सोचिए, आपकी चेतन इच्छा और अवचेतन विश्वास आपस में टकराते हैं तो जीत किसकी होती है? हमेशा अवचेतन की, क्योंकि वही आपकी असली प्रोग्रामिंग है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, वही रिश्ते, वही असफलताएं, वही दर्द, क्योंकि बीज वही है और ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं। वह सिर्फ यह देखता है कि आपने भीतर क्या बोया है। जैसा फल चाहिए वैसा बीज बोना पड़ेगा। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह ब्रह्मांड का भी नियम है। एक उदाहरण लीजिए, एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास सीमित संसाधन हैं। पहला व्यक्ति सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति सोचता है मेरे पास जो है वही काफी है शुरुआत के लिए। अब पहले व्यक्ति का अवचेतन उसे रोकता है, डराता है, और अंततः वही व्यक्ति जो है वो वहीं रह जाता है। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है, गिरता है, सीखता है और अंत में आगे निकल जाता है। उत्तर है हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। आपको अपने ही बनाए हुए भ्रम को तोड़ना होगा, आपको अपने ही झूठे विश्वासों से लड़ना होगा, और यह लड़ाई बाहर नहीं भीतर की है। एक कठोर आदेश है कि आपको उठना होगा, खुद को उठाना होगा, क्योंकि कोई और नहीं आएगा। अब जरा गहराई से इसको और समझिए। अवचेतन मन रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके भीतर पुराने सीमित और नकारात्मक विश्वासों को पहचानना और उन्हें सशक्त विश्वासों में बदलना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? वे सिर्फ सकारात्मक बातें दोहराते हैं कि मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन भीतर से आवाज आती है कि यह झूठ है। और वह ब्रह्मांड जो है उसी भीतर की आवाज को सुनता है, न कि आपके शब्दों को। तो क्या किया जाए? पहला कदम है सच का सामना करना, अपने डर को पहचानना, अपनी सीमित विश्वासों को लिखना। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना कठिन है तो यह विश्वास आपके हर प्रयास को कमजोर करेगा। अब इसे बदलने के लिए आपको सिर्फ नए वाक्य बनाना नहीं है, बल्कि उसे तर्क से मजबूत करना होगा। आप खुद से पूछिए, क्या सच में पैसा कमाना कठिन है या सिर्फ मेरी धारणा है? क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो साधारण परिस्थितियों से उठकर सफल हुए हैं? जब आप तर्क के साथ अपने पुराने विश्वास को तोड़ते हैं तभी नया बीज जगह बना पाता है। यह प्रक्रिया धीमी है लेकिन स्थायी है, और यहीं पर ब्रह्मांड एक और गहरी सच्चाई सामने लाता है। ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, आपको वह वही देता है जो आप हैं। अगर आप भीतर से डर में हैं और तो बाहर भी डर ही मिलेगा। अगर आप भीतर से आत्मविश्वास में हैं तो अवसर खुद चलकर आएंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान और ऊर्जा का खेल है। आपका अवचेतन मन एक चुंबक की तरह काम करता है।
जो आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों की जड़ में जाना होगा। अब जरा खुद से एक कठोर सवाल पूछिए, मैं अपने जीवन में जो अनुभव कर रहा हूँ, क्या वह मेरे ही बोए हुए बीजों का परिणाम है? अगर उत्तर हाँ है तो आप जाग चुके हैं, अगर उत्तर नहीं है तो आप अभी भी भ्रम में हैं। और यही सच है, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक बदलाव असंभव है। अब एक और गहरी बात, अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए सिर्फ समझ काफी नहीं है, अनुभव भी जरूरी है। आपको अपने विश्वासों को महसूस करना होगा, उन्हें जीना होगा। जैसे अगर आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि मैं आत्मविश्वासी हूँ। आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, लोगों से बात करना, अपने डर का सामना करना और हर छोटी जीत को अपने अवचेतन मन में दर्ज करना। धीरे धीरे आपका अवचेतन नया पैटर्न स्वीकार करने लगेगा और यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड भी आपकी दिशा बदलने लगेगा। लेकिन याद रखिए, यह एक दिन का खेल नहीं है, यह निरंतरता का खेल है। अब अगर यह बात आपके भीतर कहीं गहराई तक लगी है तो अभी एक छोटा सा एक कदम उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिएगा कि मैं अपनी सोच बदल रहा हूँ, अपनी बीज बदल रहा हूँ। क्योंकि जब आप सार्वजनिक रूप से एक संकल्प लेते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे गंभीरता से स्वीकार करता है और यहीं से शुरू होती है आपकी असली यात्रा। अब आप उस दरवाजे पर खड़े हैं जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक आसान जो आपको फिर से उसी पुरानी जिंदगी में ले जाएगा और दूसरा कठिन जो आपको भीतर से तोड़कर नया बनाएगा। कठिन रास्ता क्यों? क्योंकि अवचेतन मन आपकी पहचान से जुड़ा होता है और इंसान अपनी पहचान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन अगर वह वो पहचान उसे दुख भी दे रही है तब भी। आपने देखा होगा, कई लोग बार बार वही टॉक्सिक रिश्ते चुनते हैं, कई लोग हर बार सफलता के करीब जाकर खुद पीछे हट जाते हैं, कई लोग मौका मिलने के बाद भी उसे गंवा देते हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह सब अवचेतन मन के जो सब सेटिंग होती हैं। आपका अवचेतन मन आपको वही देता है जो आपके सेल्फ इमेज से मेल खाता है। अगर आपकी अंदरूनी छवि एक संघर्षशील, असफल या पीड़ित व्यक्ति की है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप बार बार उसी स्थिति में लौटेंगे। आप एक कठोर सच्चाई, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी ही कॉन्शियस माइंड है। और जब तक आप इसे पहचान नहीं लेते तब तक आप हर बार बाहरी दुनिया को दोष देते रहेंगे। अब सवाल, इस कॉन्शियस को तोड़ा कैसे जाए? पहला गहरा सिद्धांत है रिपीटेशन विद इमोशन। सिर्फ दोहराव नहीं, भावनात्मक दोहराव। ब्रह्मांड क्योंकि शब्दों को नहीं, भावनाओं को पकड़ता है। आप रोज कहते हैं ना कि मैं सफल बनूंगा, लेकिन अगर उस वक्त आपके भीतर डर, संदेह और असुरक्षा है तो आपका अवचेतन उसी डर को रिकॉर्ड करेगा। इसलिए जब भी कोई नया विश्वास स्थापित करें, उसे महसूस कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस स्थिति को जीने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो सिर्फ यह मत सोचिए कि मेरे पास पैसा है, बल्कि यह महसूस कीजिए कि जब आपके पास पर्याप्त संसाधन होंगे तब आप कैसा महसूस करेंगे। शांति, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, उसी भावना को अभी महसूस कीजिए। क्योंकि अवचेतन मन वर्तमान और कल्पना में फर्क नहीं करता। जो आप बार बार गहराई से महसूस करते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। दूसरा सिद्धांत है एविडेंस क्रिएशन। आपका अवचेतन मन तर्क से नहीं, प्रमाण से मानता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे प्रमाण बनाने होंगे। जैसे अगर आप मानते हैं कि मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता तो आपको अचानक मंच पर जाने की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत कीजिए एक व्यक्ति से खुलकर बात करके, फिर 2 लोगों से, फिर एक छोटे समूह से। हर बार जब आप यह करेंगे, आपका अवचेतन एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मैं बोल नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे यह नया विश्वास पुराने विश्वास को रिप्लेस कर देगा। यही असली रीप्रोग्रामिंग है, न कि सिर्फ किताबें पढ़ना ही, मोटिवेशनल वीडियोस देखना ही, बल्कि अपने अनुभवों को बदलना। तीसरा सिद्धांत है एनवायरनमेंट कंट्रोल। आप जिस भी माहौल में रहते हैं वही आपके अवचेतन को शेप करता है।
आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, डरते हैं और हार मान लेते हैं। तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका मन उसी दिशा में खिंच जाएगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चुनिए। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपकी सोच को चुनौती दे। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो ग्रोथ माइंड सेट रखते हों। ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कीजिए जो आपको एक्सपेंड की तरह श्रिंक नहीं। यह सब सिर्फ सलाह नहीं, आपके अवचेतन के लिए नया इनपुट है, और जैसा इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट होगा। क्योंकि कहा गया है ना कि जैसा भाव जैसा भव भी वैसा ही। सिर्फ ये आध्यात्मिक वाक्य नहीं है, साइकोलॉजिकल लॉ भी है। अब एक बहुत गहरी और कठोर बात। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है खुद को बदलने का, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पास समय है, बस प्राथमिकता नहीं है। आप घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट अपने विचारों को समझने के लिए नहीं निकाल सकते। आप दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को बदलने में नहीं। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार कर देगा। ब्रह्मांड चमत्कार नहीं करता, वह सिर्फ नियमों का पालन करता है। अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे उगेगी? अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूँ या सिर्फ बदलाव की कल्पना करना चाहता हूँ? क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग सच में बदलना चाहते हैं वो अनकंफर्टेबल एक्शन लेते हैं, वे अपने डर का सामना करते हैं, अपने एक्सक्यूजेस को खत्म करते हैं। और जो लोग सिर्फ कल्पना करते हैं वे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और कुछ समय के लिए इंस्पायर्ड होते हैं और फिर वही पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप कौन बनना चाहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अवचेतन का गुलाम है, या एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अवचेतन का स्वामी बन चुका है? जिस दिन आप अपने भीतर के बीजों को बदल देंगे, उसी दिन से ब्रह्मांड भी आपके लिए नए दरवाजे खोलना शुरू कर देगा। और यह कोई आशा नहीं है, यह नियम है। अब उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं जिसे समझे बिना यह पूरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग सिर्फ नई आदतें बनाने या सकारात्मक सोच अपनाने का नाम नहीं है। यह आपकी पहचान को पुनः गढ़ने की प्रक्रिया है। आप जो सोचते हैं वह अस्थायी है, आप जो महसूस करते हैं वह भी बदल सकता है, लेकिन आप अपने बारे में जो मानते हैं वह आपकी वास्तविकता का स्थायी आधार बनता है। इसलिए आपको सच में अपने जीवन की दिशा बदलनी है तो आपको अपने से मैं कौन हूँ के उत्तर को बदलना होगा। अब एक और गहरी बात, जब आप कहते हैं ना कि मैं सफल हूँ, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, यह एक आदेश होता है जो आप अपने अवचेतन को दे रहे हैं। और अवचेतन उस आदेश को सच बनाने के लिए हर संभव परिस्थिति खड़ी कर देता है। इसलिए कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है केवल आध्यात्मिक नहीं, इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। आप वही बन जाते हैं जिसे आप अपने भीतर सत्य मान लेते हैं। अब जरा एक और उदाहरण से इसे समझिए। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं। पहला बार बार खुद से कहता है कि मैं अनलकी हूँ, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं हर परिस्थिति को अपने पक्ष में काम करवा देता हूँ या काम कर सकती हूँ। तो पहले व्यक्ति के साथ जब कोई छोटी समस्या आती है तो वह उसे अपने बिलीफ को प्रूफ मानता है, देखता है कि मैं लकी हूँ। धीरे धीरे उसका अवचेतन उसी पैटर्न को मजबूत करता जाता है। दूसरा व्यक्ति उसी समस्या को एक अवसर की तरह देखता है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, और उसका अवचेतन उसे समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। परिस्थितियाँ समान हो सकती हैं लेकिन परसेप्शन अलग होता है, और वही परसेप्शन आपके डेस्टिनी बनाता है। अब यहाँ एक और कठोर सच है, आपको पुरानी पहचान को मरने देना होगा। यह आसान नहीं है क्योंकि वह पहचान सालों आपके साथ है। आपने उसी के साथ जीना सीखा है, उसी के साथ खुद को सुरक्षित भी महसूस किया है। लेकिन अगर वही पहचान आपको सीमित कर रही है तो उसे पकड़े रखना आत्मधोखा है। जब तक पुराना आप खत्म नहीं होगा, नया आप जन्म नहीं ले सकता। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सवाल है, इस परिवर्तन को स्थायी कैसे बनाया जाए? उत्तर है कंसिस्टेंसी विद अवेयरनेस। हर दिन हर क्षण आपको अपने विचारों पर नजर रखनी होगी। जब भी कोई पुराना नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत पहचानिए, उसे चैलेंज कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? अगर वह पीछे खींच रहा है तो उसे वहीं रोक दीजिए और उसकी जगह एक नया सशक्त विचार स्थापित कीजिए।
यह एक दिन का काम नहीं है, यह एक अभ्यास है जो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा। और जैसे जैसे यह आदत मजबूत होगी, वैसे वैसे आपका अवचेतन नया पैटर्न स्वीकार करने लगेगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, विजुअलाइजेशन विद एक्शन। सिर्फ कल्पना करना काफ़ी नहीं है, आपको उस कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम भी उठाने होंगे। ब्रह्मांड सिर्फ उन लोगों की ही मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होते हैं। अगर आप सिर्फ बैठकर सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह कॉज और इफेक्ट का नियम है। अब एक और अंतिम झकझोर देने वाला सवाल, अगर आप आज नहीं बदले तो 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? जरा सोचिए। वही डर, वही संघर्ष, वही पछतावा। और तब आप शायद खुद से यह कहेंगे, काश मैं उस दिन की शुरुआत कर दी होती। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पास सिर्फ आज था, ना कल था, ना आएगा कल। जो कुछ है वो अभी है, और यही अभी आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इस क्षण में एक नया निर्णय लेते हैं तो आपका पूरा भविष्य बदल सकता है, लेकिन अगर आप इसे टाल देते हैं तो आपका भविष्य भी अतीत की पुनरावृत्ति बन जाएगा। अब चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप अपने बनाए हुए पैटर्न के कैदी बने रहेंगे या उन्हें तोड़कर एक नई कहानी लिखेंगे? क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आप भीतर से बन चुके हैं। इसलिए अपने भीतर के बीजों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने एक्शंस को बदलिए, और फिर देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। और अगर यह बात आपके भीतर तक उतर चुकी है तो इसे यहीं मत छोड़िए। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो अपने चेतन को खो चुके हैं, जो डिमोटिवेट हो चुके हैं, उन्हें भी एक नया रास्ता मिले। थैंक यू इस यात्रा से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर विचार आपको आपकी असली शक्ति का एहसास कराने के लिए है। यहीं से एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ नीलम। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।